नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के दौरे को लेकर जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में खुशियां नजर आ रही है, जिस तरह की तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं, उनका साफ तौर पर नीमच जिले वासियों को कहना है कि करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। किस तरह की सौगात देने आ रहे हैं, इस सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेत्री मधु जी बंसल। बात करते हैं इस पूरे मामले में, उनका क्या कहना है। मैडम नमस्कार। जिस तरह से नीमच वासियों को एक लालीपॉप दिया जा रहा है कि कल जो शिवराज सिंह आ रहे हैं, मुखिया प्रदेश के मुखिया, वो करोड़ों की सौगात दे रहे हैं, किस तरह की सौगात देने आ रहे हैं। नमस्कार और वॉइस ऑफ एमपी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस चर्चा में मुझे शामिल किया। बहुत हंसी आती है, हास्यास्पद बयान है कि करोड़ों की सौगात देने आ रहे हैं। एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही अपनी कथनी और करनी के लिए प्रसिद्ध रही है। झूठ बोलो, जोर से बोलो, झट से बोलो, इन्हीं तीन मुद्दों पर उन्होंने काम करके और सत्ता हासिल करी है। इसके अलावा देश में एक सांप्रदायिकता का जहर घोलकर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर भाजपा ने सत्ता हासिल करी है। आपको ज्ञात होगा कि 2018 में भी कांग्रेस की सरकार आ गई थी। जनता ने पूरा मानस बनाया था, भाजपा को उखाड़ फेंका था और उसके बाद खरीद फरोख्त करके इन्होंने कांग्रेस की सरकार को गिराया। आज हम बात करें और देखें कि पूरे देश में एक अघोषित आपातकाल चल रहा है और उसमें लोकतंत्र को समाप्त करने की एक साजिश भाजपा के द्वारा शने शने की जा रही है। मैं इन्हीं से ही पूछना चाहती हूँ कि अगर ये दावा किया जा रहा है कि करोड़ों के विकास हुए हैं, तो फिर अभी जब कुछ दिनों पूर्व विकास यात्रा निकली थी, उसमें हाय हाय के नारे लगना, इनकी विकास यात्रा का बहुत बहिष्कार क्यों हुआ? अगर आपने करोड़ों के विकास कार्य किए हैं, तो जब आप विकास यात्रा लेकर जा रहे हो, पहली बात तो ये होता है कि जो कोई कार्यकर्ता, उसको गिनाने की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं कार्य स्वयं बोलता है। और फिर भी यदि आप उसको गिनाने के लिए जा रहे थे, तो फिर जनता ने आपका बहिष्कार क्यों किया? आपको उल्टे पांव क्यों लौटना पड़ा? दूसरी बात है, नीमच में विकास की सौगात की हम बात करें, तो नीमच में मुझे कहीं से भी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनको लेकर भी आज नीमच का आमजन परेशान है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। हम प्राथमिक आवश्यकताओं की बात करें, तो पेयजल की बात करें, तो इन्होंने घोषणा करी कई बार कि चंबल का पानी नीमच की जनता को पिलाया जाएगा, परंतु मैं याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे पूर्व विधायक परम आदरणीय सीताराम जी जाजू के प्रयासों से जो नीमच में जादू सागर बांध बना हुआ, उसी से आज नीमच पानी पी रहा है। वरना तो इनकी भाजपा की कोई उपलब्धि नहीं है। अगर उस समय उनकी सोच दूरगामी नहीं होती, तो आज नीमच की जनता पानी तक के लिए तरस जाती। बरसों से कहा जा रहा है, परंतु हुआ कुछ नहीं है। दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने। अब मुझे आश्चर्य होता है कि वो उसका उद्घाटन करेंगे, जबकि जिस मेडिकल के लिए उनके तरफ से कोई प्रयास नहीं रहे, न तो उनकी तरफ से कोई प्रयास रहे और न ही उनके द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रयास किया। नीमच की जनता और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मीडिया जगत के लोगों ने, समस्त पत्रकार बंधुओं ने इस बिंदु को उठाया और उसमें सभी ने सहयोग करके नीमच की जनता ने आवाज़ उठाई और मजबूर होकर इनको मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खोलना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा आंदोलन के बाद कोई छोटी सी चीज़ दे दी जाती है और उसका वाहवाही लूटने के लिए ये आ जाते हैं। मंडी की बात करें, तो आज नीमच कृषि उपज मंडी जहाँ से संचालित है, केवल चंगेरा की मंडी में गेहूँ की खरीद फरोख्त हो रही है, वो भी बहुत कम उसमें। और वहाँ पर भी जो वास्तव में व्यापारियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए या जो पहुँच मार्ग है, वो अभी तक इतना अव्यवस्थित है कि अगर सिंगल गाड़ी भी निकलना मुश्किल है। तो जो आधुनिकता के साथ जिस तरह का बजट पास हुआ है और जिस तरह का कार्य मंडी में होना था, न तो चंगेरा में हुआ है। और अभी हम ये देखें कि जो बगाना में संचालित है नीमच कृषि उपज मंडी, आए दिन वहाँ पर रोड जाम रहता है और बरसों से किसान दुखी है। आए दिन गुलाब गैंग और ये सक्रियता के कारण कभी किसान के साथ फसल चोरी हो जाती है, कभी उसकी बोरियां गायब हो जाती है, कभी हमालों की हड़ताल, कभी व्यापारियों द्वारा ठगा जाना। कहीं न कहीं कैसे न कैसे करके आज किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो जिन बातों की वाहवाही लेने आ रहे हैं, उनके अंदर तो इतनी खामियां हैं कि हर एक बच्चा इन चीज़ों को जानता है। अब बात करें हम ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जो ये कहा जा रहा है कि भारत, हमारा जो है देश, वो कृषि प्रधान देश है, 70% जनता गांव में रहती है और किसान, खेती किसानी कार्य हमारा प्रमुख है। अब उन किसानों के लिए हमारे मामा शिवराज जी ने कई बार अवार्ड ले लिए। कृषि कर्मण अवार्ड तो आप लेने चले जाते हो,
घोषणाएं कर देते हो कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, परंतु आय दुगनी छोड़ो तो उसकी जो वास्तविक कीमत है वो भी नहीं मिल पाती है। आज हम देखें कि लंबे समय से ओलावृष्टि और मौसम की जो बेमौसम बारिश हो रही है, उसके कारण जो फसलें नष्ट हो रही है, उसमें न तो किसानों को समय पे फसल बीमा मिल रहा है, न उसको मुआवजा मिल रहा है। मुझे याद है सोशल मीडिया पे अभी सभी ने देखा होगा, आम नागरिक ने भी, भाजपा के स्वयं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी देखा है कि सोशल मीडिया पे शिवराज जी ने 2018 में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी तो एक उनका वीडियो आया था जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि भाई ये बारिश हो गई है, ओलावृष्टि हो गई है, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ये हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों की जाए खेतों में और उनकी फसल का मुआयना करें। तो ये बात उन पे लागू हो रही है। अब उनको जो उन्होंने कहा वो स्वयं, अब वो खुद ही मुख्यमंत्री, उनको किसी को निवेदन करने की जरूरत नहीं, तो जाए ना, खेतों में जाना चाहिए। उनके जनप्रतिनिधि बताइए मुझे कि नीमच का कोई विधायक या मंत्री जो है हमारे यहाँ से निर्वाचित, वो क्या किसी किसान की खेती का देखने गए? और अगर देखने नहीं भी गए तो क्या उन्होंने किसानों को मुआवजा दिलवाया? नहीं। कुल मिलाकर नीमच की शहर की जनता हो या प्रदेश की हो या हमारे गांव के भोले भाले किसान हो, सभी इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और निश्चित ही 2023 में जो अभी विधानसभा चुनाव होंगे इसमें जनता इसको जवाब देगी। क्या लगता है मैडम, जैसे कल कल जब ये आ रहे हैं, इनके आने की बड़ी संभावना है, 30,000 भीड़ जुटाने की बात कर रही, तो क्या क्या सरकारी मशीनरी या सरकारी कर्मचारियों का उपयोग कर रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से कर रही है। इन्होंने एक आदत बना ली है, क्योंकि आम आदमी तो इनकी सभाओं में आता नहीं है, और इन्होंने एक तरह से ब्लैकमेलिंग का कार्य करते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिए जाते हैं, पंचायत सचिवों को टारगेट दे दिए जाते हैं, पटवारियों को टारगेट दे दिए जाते हैं, सरकारी जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबको टारगेट दे दिए जाते हैं। साथ ही टारगेट के साथ साथ उनकी जेबें भी खाली करी जाती है। खाली टारगेट ये नहीं दिया जाता है कि आपको इतनी भीड़ लानी है, आपको गाड़ी भी लगानी है। अब उनको जब गाड़ी का लगाने का करेंगे तो व्यक्ति कहीं ना कहीं करप्शन करेगा। तो आज ये हालत हो गई है कि हर अधिकारी कर्मचारी के पास एक अतिरिक्त कार्य ये हो गया है कि बस उनको सभाओं में भीड़ जुटानी है, या इनके जो केवल और केवल दिखावे के कार्य हैं वो उनको करना है, या वीसी में बैठना है। कहीं ना कहीं जनता से वो बिल्कुल दूर है, और आज ब्यूरोक्रेसी बहुत जबरदस्त हावी हो गई और करप्शन इतना अधिक फैल चुका है कि कोई भी कार्य आज बिना लेन देन के होता ही नहीं है। नीमच की जनता जो 40% बंगला बगीचा में है, उनको काफ़ी कल अपेक्षा है कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा। पिछले काफ़ी वर्षों से बरसों हो गए हैं इस समस्या, और हर चुनाव में इसको भुनाया जाता है मुद्दे को। अभी आने वाला फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है, फिर ये आए हैं, फिर उसी मुद्दे को भुनाएंगे। क्या कहेंगे, कल बंगला बगीचा का कुछ समाधान निकल पाएगा? देखिए, उनको समाधान निकालना होता तो पहले ही निकाल देते। ये उनके लिए एक तरह से सोने की मुर्गी जो अंडा देती है वो हो गया। बंगला बगीचा समस्या अगर उन्होंने निदान कर दी तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। उनको मालूम है हर बार आना है, जब भी चुनाव आएंगे या तो विधानसभा आएंगे या लोकसभा या नगर पालिका। उसके पहले आप तारीखों पे गौर करेंगे, जब जब मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ है हर वो तारीख आप उठा के देख लीजिए, उसके आसपास के समय पे चुनाव रहते हैं। वो आएंगे, झुंझुना पकड़ाएंगे। नीमच की जनता पे भी मुझे बड़ा तरस आता है कि बड़ी भोली भाली जनता है। अन्य मुद्दों पे तो वो बहुत सक्रिय हैं, परंतु बंगला बगीचा के नाम पे हर बार शिवराज जी उनको ठग रहे हैं और हर बार वो ठगे जा रहे हैं, और फिर भी उन्हें एहसास नहीं हो रहा है कि हम ठगे जा रहे हैं। वो उनकी बातों में आ जाते हैं। तब ये तो बंगला बगीचा के जो पीड़ित लोग हैं वो खुद भी उनकी बातों में आके उनको ही वोटिंग करते हैं। तो अब इससे ज्यादा तो हम त्रासदी क्या कहेंगे कि बड़ी विडंबना है कि जो लोग खुद दुखी हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं हर बार, और वो आश्वासन देके चले जाते हैं, और उनका वोट बैंक पक्का, और हर बार उनको वोट भी मिल रहे हैं, जीत भी रहे हैं। तो वो क्यों समाधान करना चाहेंगे? जैसे पूर्व में चला आ रहा है वर्षों से, 20 सालों से उनकी सरकार है, 20 साल से वो बार बार एक झुंझुना पकड़ा देते हैं जनता को चुनाव के समय कि हम बिल्कुल ये चुनाव में आप हमें वोटिंग करें, इसके बाद हम आपको ये समस्या का समाधान करेंगे। अभी भी वही कहेंगे कि बिल्कुल आपका हो रहा है, इतने में विधानसभा हो जाएगी। तो ये नीमच की जनता को समझना की आवश्यकता है। और बंगला बगीचा के जो पीड़ित हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि कृपया उनकी इस बार शिवराज जी की बातों में नहीं आए। तब तो कोई आशातीत परिणाम आ सकते हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे। इसमें सबसे बड़ी जो विसंगति है वो विस्थापन के नियमों की है, और विस्थापन के नियमों में यदि परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान होगा। और मैं आपके ऐप के माध्यम से जो बंगला बगीचा के
पीड़ित हैं उन सभी से ये अपील करती हूँ कि कांग्रेस की सरकार को एक बार अगर वो मौका देंगे तो निश्चित रूप से विस्थापन के नियमों की विसंगतियों को हम दूर करेंगे। ये थी हमारे साथ कांग्रेस की कद्दावर नेत्री मधुजी बंसल, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री का जब भी दौरा होता है, चुनाव के आसपास ही दौरा होता है, और जब भी वो आते हैं खाली घोषणा मीर की तरह जो हमेशा घोषणा करके चले जाते हैं, एक नीमच की जनता को लालीपाप जैसा झुंझुना पकड़ा के चले जाते हैं। कोई काम, कोई विकास, कुछ नहीं होता है, सिर्फ घोषणाएं रह जाती है और इसके अलावा कुछ नीमच वासियों को, जिले वासियों को कुछ नहीं मिलता है। अगर हम मंडी की बात करें या मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेडिकल कॉलेज जो उन्होंने नहीं दिया है, ये कमलनाथ की देन है, क्योंकि कमलनाथ जी के टाइम पे ही इसको स्वीकृत किया गया था। अब जो ये कल मेडिकल कॉलेज का जो उद्घाटन करने आ रहे हो, ये सिर्फ दिखावा है, नीमच की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। मेरे सहयोगी अंकित यादव के साथ मुश्ताक अली शाह की स्पेशल रिपोर्ट।